व्यास जी और काजरी निदेशक डॉक्टर OP यादव साहब तथा इस पंडाल में विराजमान किसानों सहित मीडिया कर्मी एवं सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अतिथि देवो भव की परंपरा का अनुसरण करते हुए हम निवेदन करना चाहेंगे श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से कि माननीय उपराष्ट्रपति जी को बुके देकर हम सब की तरफ से स्वागत करें तथा सप्रेम भेंट के रूप में काजरी में बने बाजरा के उत्पाद भी भेंट करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का अभिनंदन और साथ ही ये बाजरा के उत्पाद दिए जा रहे हैं सब प्रेम एक गिफ्ट के रूप में। ये उत्पाद हमारे संस्थान काजरी द्वारा बनाए जाते हैं और ये कॉमर्शियल भी हो चुके हैं। डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ मैडम का भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस समारोह में श्रीमती सुदेश धनखड़ जी पधारी हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। उन्हें भी सप्रेम बाजरा के उत्पाद गिफ्ट दिए जा रहे हैं हमारे निदेशक और कैलाश चौधरी साहब की तरफ से। शॉल बढ़ाकर अभिनंदन, स्वागत। सभी से गुजारिश है जोरदार तालियां बजाई जाए। क्योंकि समय की सीमा है, OP यादव साहब को माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं। माननीय काजरी पिछले 65 वर्ष से शुष्क क्षेत्र की कृषि में नए आयाम स्थापित कर चुका है। यह संस्थान समन्वित कृषि प्रणाली एवं पर्यावरण को साथ रखते हुए आगे बढ़ रहा है। समय समय पर नई फसलें और उनकी नई किस्में इस संस्थान द्वारा इस क्षेत्र में लाई गई हैं। अनार और खजूर जो 1970 और 1980 के दशकों में इस संस्थान के द्वारा इस क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किए गए थे, आज हम सब उनका सकारात्मक परिणाम इस क्षेत्र में देख पा रहे हैं। इसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए वर्तमान में हम अंजीर, ड्रैगन फ्रूट और चारे की नई नई फसलें जैसे कि नेपियर, थोर, मोरिंगा इस क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं ताकि किसानों की और अधिक सेवा की जा सके। इसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए बाजरा, मूंग, मोठ, तिल, जीरा और इसबगोल की जल्दी पकने वाली किस्में हमने किसानों तक पहुंचाई हैं। ये ध्यान में रखते हुए श्रीमान कि यहाँ की मृदा न केवल सूखी, न केवल भूखी बल्कि प्यासी भी है और इसलिए हम इस संस्थान में जल का संरक्षण व मृदा का उपजाऊपन बढ़ाए रखने के लिए नवीनतम तकनीकों का इजाद भी किया है। भारी मात्रा में गुणवत्ता भरे बीज और भारी संख्या में गुणवत्ता भरी पौध हमारे यहाँ से किसानों को उपलब्ध करवाई जाती हैं। श्रीमान जी, यहाँ के बेर, बकरी और बाजरी they have become synonymous of काजरी। इन कार्यों का मिलाजुला असर ये हुआ कि इस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण और रेतीले टीलों का विस्तार में सिग्निफिकेंट कमी आई है। सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन और शेल्टर बेड प्लांटेशन हमारी हिस्टोरिक अचीवमेंट्स हैं। काजरी के शोध परिणामों से किसानों की आर्थिक स्थिति में आमूल परिवर्तन हुआ है, भयंकर सुधार हुआ है। हमारे प्रयास आगे भी इसी तरह से जारी रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर OP यादव साहब, निदेशक काजरी। निसंदेह काजरी ने बहुत ही एक लंबा सफर किया है जहाँ हम बेर की पौध में या बेर के फल के हम जनक कहा जाते हैं, तो आज हम अंजीर और ड्रैगन फ्रूट की भी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निदेशक महोदय। अब मैं इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान कैलाश चौधरी साहब से कि कृपया उद्बोधन के लिए माइक्रोफोन पर पधारें। श्रीमान कैलाश चौधरी साहब। भारत माता की, थोड़ा जोश के साथ बोलो भारत माता की जय जवान, जय जवान। धन्यवाद। आज इस
काजरी संस्थान में हमारे मध्य पधारे हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप जी धनखड़ साहब और डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, और साथ ही मंच पर हमारे साथ वर्चुअल जुड़े हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, और साथ ही मंच पर विराजमान है मेरे बड़े भाई और केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, सांसद आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत, और जी हमारी सूर्यकांता जी और डायरेक्टर साहब, और उपस्थित सभी यहाँ पर आए हुए जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी किसान भाइयों और सभी बहनों और मीडिया के बंधुओं। आज मैं इस काजरी संस्थान में सबसे पहले तो आदरणीय धनखड़ साहब का मैं यहाँ पर बहुत ही मन से और दिल से इनका स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आग्रह किया था कि ये पश्चिमी राजस्थान और जो शुष्क अनुसंधान का यहाँ पर बहुत बड़ा काजरी संस्थान है, जो कृषि के क्षेत्र में किसानों के कल्याण के लिए जिस तरह से नई नई वैरायटी नई नई तकनीकी लेके आया, आप इस काजरी संस्थान को आकर एक बार देखें और किसानों से संवाद करें। और मुझे निश्चित रूप से बताते हुए खुशी है कि जब भी मैंने इस विषय पर अगर साहब से अगर बात की तो उन्होंने कभी किसान की अगर बात आती है तो ये कहते हैं कि वास्तव में मैं खुद किसान हूँ, और किसान के लिए जब भी मैं भी इनके सामने जाता हूँ तो जब भी किसान की बात आती है और कृषि की बात आती है तो निश्चित रूप से कहते हैं कि कृषि के अंदर हम जितना कर सके उतना कम है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कृषि को आगे बढ़ाने का विजन लेके चल रहे हैं, उसी प्रकार हमारे आदरणीय महामहिम साहब ने भी कहा कि अब जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उसकी पूरा करने का हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि इस संस्थान के अंदर आप पधारे तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं आज यहाँ पर ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर जिस तरह से नई वैरायटी से लेकर नई टेक्नोलॉजी से लेकर जिस तरह से इजाद किया जा रहा है, आज हमारे किसानों के सामने जो नई तकनीकी बात करते हैं, तो कभी हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर आया था पहली बार, तब किसान सोचता था कि ये ट्रैक्टर आया इसका हम क्या करेंगे, कि हमारे जो बैलों से रूटों से खेती करते थे। लेकिन आज उस तकनीकी का यह फायदा हुआ कि आज हर घर में लगभग किसान खेती करता है तो ट्रैक्टर से या अपने उस आधार पर करता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और जिस तरह से नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के प्रयासों से ड्रोन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लाया गया है, मैं आज कहना चाहता हूँ भविष्य के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी ये कृषि के लिए एक नया परिवर्तन आने वाले समय के अंदर होगा, और किसानों के लिए बहुत बड़ा जिस तरह ट्रैक्टर ने क्रांति लाई, वैसे ड्रोन के माध्यम से पेस्टिसाइड से लेकर सीड से छिड़काव लेकर सारी काम उसके माध्यम से होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी टेक्नोलॉजी है या किसान को किस तरह से सपोर्ट करके और किसान को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और मैं आज इस पश्चिमी राजस्थान का ये संस्थान है, निश्चित रूप से किसी समय यहाँ पर रेगिस्तान के दौरों के अंदर जो देखा जाता था कि यहाँ पर सिर्फ बाजरे की फसल होती थी या मूंग या मोट होते थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और उस समय 2013 के अंदर यहाँ पर जब पधारे थे, उस समय कहा था उन्होंने कि मैं इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर आने वाले समय में फ्रूट वाले ऐसी खेती यहाँ पर होगी, फलदार पौधे लगेंगे। मैंने उस समय सोचा क्या इस रेगिस्तान के दौरों में ऐसा कभी संभव हो सकता है क्या? पहले भी कई लोग आकर कह के गए, लेकिन मुझे आज बताते हुए खुशी है इस पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जिस तरह से काजरी के प्रयासों से और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जो दूरगामी विचार और जो है उनके माध्यम से आज इस रेगिस्तान के अंदर आज अनार का हब बन चुका है। सबसे ज्यादा आज देश के अंदर अनार होता था, इधर हमारे यहाँ पे होता है। आज जीरा यहाँ पर सबसे ज्यादा हो रहा है, तो वहीं पर देखा जाए तो आज खजूर जैसी खेती यहाँ पर होने लगी है, अंजीर हमारे यहाँ पर होने लगी है। और इसी के साथ बाजरा का जो आज मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है 2023, और उस 2023 का बाजरा का जहाँ बाजरे का रिसर्च हैदराबाद में होता था,
लेकिन बाजरे का उत्पादन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राजस्थान में होता था। लेकिन बाजरे का रिसर्च या उसकी नई वैरायटी का अगर कहीं से होता था तो हैदराबाद के अंदर उसका अनुसंधान केंद्र होता था। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि आदरणीय धनखड़ साहब आज से 10 दिन पहले बाड़मेर पधारे थे और आशीर्वाद दिया था उन्होंने। और आदरणीय तोमर साहब ने भी जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए और आज बाजरे का अनुसंधान केंद्र बाड़मेर के अंदर इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर स्वीकृत हो चुका है और उसका शिलान्यास हो चुका है। और इसका आने वाले दूरगामी परिणाम हमें कृषि के और बाजरे के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर आदरणीय धनखड़ साहब को जिस तरह से महामहिम साहब को गिफ्ट के तौर पर बाजरे के बुके के रूप में देने का काम हुआ और जिस तरह से मिलेट्स के जो प्रोडक्ट बनते हैं, कभी हम सिर्फ बाजरे की रोटी खाते थे लेकिन आज बाजरे से बिस्किट बनते हैं, तो बाजरे से चॉकलेट बनती है, तो वहीं पर बाजरे से बनने वाले कुरकुरे बनते हैं। तो ऐसे कई प्रोडक्ट बाजरे से जो बनते हैं, ऐसे सरकार के प्रयास है कि हर क्षेत्र के अंदर इस तरह से नई टेक्नोलॉजी लेकर और बीज से बाजार तक हम कैसे जोड़े, इस दिशा में सरकार के जो काम चल रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज कृषि के अंदर नवाचार और नई जिस तरह से क्रांति आई है, तो इसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अब आने वाले समय के अंदर जब देश विकसित हो रहा है और भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, आज 11वें स्थान से जब 5वें स्थान पर पहुंच चुका है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, जब हम आने वाले 2 या 3 साल के अंदर हम विश्व की तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं और विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब विकसित भारत बनेगा तो उसमें किसानों का बहुत बड़ा योगदान होगा। किसान जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से चाहे 10,000 FPO बनाने का विषय हो, चाहे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे कृषि का बजट बढ़ाने की बात हो, चाहे ऑर्गेनिक खेती या नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये आने वाले समय में देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले होंगे। तो मैं ये निश्चित रूप से यहाँ पर आप कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय हमारे किसानों के लिए सुनहरा है। और इस अवसर पर मैं आदरणीय धनखड़ साहब का, हमारे महामहिम साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ इस काजरी के संस्थान के अंदर। और यहाँ पर जितने भी सभी किसान बंधु आए हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करते हुए और साथ ही हमारे बीच में जुड़े हुए हमारे आदरणीय तोमर साहब का भी स्वागत करता हूँ और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, राजेंद्र जी और मैडम का और सबका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान कैलाश चौधरी साहब। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से कि आज के इस गरिमामय समारोह के अवसर पर हमें संबोधित करके अनुग्रहित करावें। भारत माता की। इतनी दोरी दोरी जाए क्यों बोलो, भी जोरू बोलो, भारत माता की। काजरी संस्थान में आयोजित आज इस कृषक वैज्ञानिक संवाद के कार्यक्रम में हम सब के बीच में पधारे हुए भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्रद्धेय जगदीप धनखड़ साहब, हम सब की मातृरूपा जिनका स्नेह हमेशा हम सबको मिलता है, ऐसी माननीय उपराष्ट्रपति जी की अर्धांगिनी श्रद्धेय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, मंच पर उपस्थित मेरे साथी कृषि कल्याण राज्य मंत्री भाई कैलाश चौधरी जी, आभासी रूप से हम सब के साथ में जुड़े हुए कृषि मंत्री श्रद्धेय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय सांसद राजेंद्र गहलोत साहब, आदरणीय सूर्यकांता जी, संस्थान के निदेशक डॉक्टर OP यादव साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे किसान बंधुओं बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जोधपुर प्रतिनिधि होने खातर आज अपने मारवाड़ री धरती माथे, जोधपुर री धरती माथे सोनार सूरज उगन जड़ो दिन है, जब भारत रा उपराष्ट्रपति और इन
राजस्थान रा वरिष्ठ किसान नेता, राजस्थान री कृषि राजनीति में एक ध्रुवतारा रे रूप में चमकण वाला श्रद्धेय धनखड़ साहब आज अपने बीच में पधारे है। आज आपरे पधारणु निश्चित रूप में आपने किसाना ने एक बहुत बड़ी ऊर्जा और बहुत बड़ो प्रोत्साहन अपन सबने मिलन वालों है। श्रद्धेय उपराष्ट्रपति जी इन काजरी संस्थान रे बारे में काजरी रा निदेशक अबार आप रे सामने चर्चा करता तक कियो कि 65 सालों काजरी संस्थान इन पश्चिमी राजस्थान री तकदीर और तस्वीर बदलन वास्ते काम कर रहे हो। आप भी झुंझुनू जिला रा निवासी हो। आप सब लोग जितना जना अठ मंच माथे बैठा, आज हूँ 20-30 साल पहली तक काली पीली आंधी आती, हर गर्मी में कई बार अपने आंधिया रा बचीड़ा आप झेलता। वो काजरी री नेमत है कि जिन तरह काजरी पूरा पश्चिमी राजस्थान में टीबर स्टेबलाइजेशन वास्ते आरे माथे रूखड़ा लगाउनो काम करियो, नई तकनीकियों रूख लगाउनो काम करियो। आज उनने कारण वह काली पीली आंधियाँ जो है वो इतिहास की बात होगी है। इन्हें साथे साथे जिन तरह हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर पिछला 60 साल में बदली है, उनमें काजरी और काजरी रा एड़ा दूसरा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रा संस्थान एक बहुत बड़ी भूमिका रो निर्वहन करियो है। आज हूँ 50-60 साल पहले भारत खाद्यान्न री कमी वालों देश हो और दुनिया भरों आपारा हुक्मरान मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आपारा देश रा लोगों रो पेट भरने वास्ते धान हवाई पानी रा जहाज में भर भर लाता। एक टाइम हो कि 60 रा दशक में चीन रा युद्ध रे बाद में और पाकिस्तान रा 65 री लड़ाई रे बीच में उन टाइम रा प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो कहने वास्ते मजबूर होना पड़ियो कि हिंदुस्तान में सब लोगों में सप्ताह में एक दिन व्रत करना चाहिए ताकि दूसरा लोगों रो आपा पेट भरने वास्ते अनाज बचा सका, जुटा सका। आज उन जगहों ले और इन काजरी जड़ा वैज्ञानिक संस्थाना रा वैज्ञानिका रे बदौलत और भारत रा किसान जो खून पसीनो एक कर इन धरती रो सीनो फाड़ अन्न पैदा करियो, उन अन्नदाता किसान रे मेहनत और सूझबूझ रे कारण आज भारत जो है न केवल खाद्यान्न रे भोजन रे वास्ते दृष्टिकोण आज सेल्फ सफिशिएंट हो, आत्मनिर्भर हो। अभी तो आप दुनिया रा टॉप 10 कंट्रीज जो 10 बड़ा देश दुनिया भर में एग्रीकल्चर रा प्रोड्यूस खेती रा जो है उत्पाद दुनिया भर में एक्सपोर्ट करे, उनमें एक देश हो गया। आज वैज्ञानिका ने बदौलत और आप किसान जो अठे दोनों तरह रा लोग अठे बिराजे, आज हमारी नेमत है कि हमारे कारण आज भारत दुनिया में सब ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करने वाला देश हो गया। आज हमारी नेमत है कि आप दुनिया में सब ज़्यादा पल्सेस दलहन पैदा करने वाला देश हो गया। आज हमारी नेमत है कि आप दुनिया में सब ज़्यादा कपास पैदा करने वाला देश हो गया। आज हमारे ही कारणों आज दुनिया में आप सब ज़्यादा गन्नों और चीनी उत्पादन करने वाला देश हो गया। आप दुनिया में सब ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश हो गया। दुनिया में दूसरा बड़ा पोल्ट्री उत्पादन करने वाला देश हो गया। दुनिया में दूसरा फल और सब्जी उत्पादन करने वाला देश हो गया। और आज जिन तरह पूरी दुनिया रो परिदृश्य खेती रो बदल रहे इन नई तकनीकी जिन बात अबार कैलाश जी करी, केवल एक ड्रोन री चर्चा करी, समय री सीमित है, लेकिन दुनिया में जिन तरह खेती में तकनीकी रो परिवर्तन हो रहे है, अब टाइम री मांग है कि आपने भी खेती में तकनीकी रो अधिकतम उपयोग करना पड़े। आप जो हमारी कन्वेंशनल रीति रिवाज बडेराओं सीखोड़ी खेती करता, उन खेतियों आगे निकल आज पूरी दुनिया रो पेट भरने वास्ते आप किन तरह खेती कर सका, इन दृष्टिकोण आपने खेती में नवाचार और क्रांतिकरण की आवश्यकता है। आज पहली जब देश में खेती री कमी, खाद्यान्न री कमी, जब जितना भी संस्थान काम कर रहे हैं हमारी भूमिका केवल और केवल उत्पादकता बढ़ाने साथ जुड़ी है कि किन तरह आप किसान री उत्पादकता बढ़ सके। 1 बीघा में जितना आपने धान पैदा हुआ उनने किन तरह आप बढ़ा सका, ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन की कर ले सका। हमारी सारी दृष्टि और फोकस जो है उत्पादकता पर हो, क्योंकि हमारे खाद्यान्न री कमी, भोजन री कमी। आज हिंदुस्तान जब फूड सरप्लस देश बन गयो, उन टाइम हमारे सोच ने बदलने की जरूरत है और सोच ने बदल और आप किन तरह किसान री लाभ ज़्यादा बढ़ा सका, इन दृष्टिकोणों काम करने की आवश्यकता है। स्वामीनाथन आयोग रा अध्यक्ष डॉक्टर स्वामीनाथन जाने नाम री चर्चा किसान री हर बातचीत में वे हमारी रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन जो संस्तुति वे भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र अमूलचूल परिवर्तन वास्ते करी, वह सारी रिकमेंडेशन ने अगर कोई एक सरकार मानी है तो वह खुद एक आपरा एक लेख में
जो अंग्रेजी रा अखबार में छपियो 3 साल 4 साल पहले, उन लेख में वे खुद इन बात ने स्वीकार करियो कि आ मोदी जी की सरकार है जो सारी संस्तुतियाँ जो कृषि क्षेत्र में परिवर्तन वास्ते किसान कमीशन फॉर इंडियन फार्मर्स कमीशन जो लागू करी, जो संस्थितियाँ करी, वे सब संस्तुतियाँ ने लागू करने काम करे। आज किसान री खेती लाभप्रद की करवे, किसान री आमदनी की कर बढ़े, किसान ने जो है गेट पर फार्म गेट पर प्रोसेसिंग कैपेसिटीज ने किन तरह बढ़ावा और आप पूरी दुनिया रा मार्केट रे वास्ते खेती किन तरह करावा। इन बड़ी योजना रे साथे माननीय मोदी जी रा नेतृत्व में आदरणीय तोमर साहब रा मार्गदर्शन में देश री सरकार कृषि मंत्रालय काम कर रही है। आज क्योंकि समय री सीमितता है, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आप बीच में पधारेड़ा है, आप वारी बात सुना, वारो अनुभव वारे ज्ञान आप लाभ प्राप्त करा। आपे फिर कदे एक दिन बेड़ा होवा खेती रे वास्ते विस्तारू आप बात करा। मोदी जी रो राज किन तरह खेती में परिवर्तन वास्ते काम करियो इन्हें भी हथाई एक दिन करा। आप सब जना बैठे बिना वास्ते विचार करा। लेकिन एक बात आपने माननी पड़ी कि आज मोदी जी रे नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर होने की तरफ आगे बढ़ रहे। आज देश विकास रा रास्ता पर आगे बढ़ रहे। आज पूरी दुनिया इन बात ने स्वीकार कर रही है कि आने वाली सदी आने वाला टाइम जो है वो भारत रो है और एड़ा महत्वपूर्ण समय में आप सब ने देश रे वास्ते काम करने को मौका मिले है। मैं आप सब ने बहुत सारो अभिनंदन करता था का आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आज आप रे जोड़ायत रे साथे थे पधारिया। मैं घणे मान आप रो स्वागत करता था का आप रो अभिनंदन करो, आप रो मैं सब जना पलक पांचों पावड़ा बिछा और आप रो स्वागत करा, आप रो अभिनंदन करा। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। अब हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब जुड़ेंगे। सभी को नमस्कार। आज हम सबके लिए सौभाग्य का क्षण है जब भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए माननीय श्रीमती सुदेश धनखड़ जी भी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। इस क्षेत्र के योग्य और जुझारू नेता हमारे हम सबके लिए सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है जब राजस्थान के इस अंचल के प्रमुख काजरी संस्थान में महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से महामहिम उपराष्ट्रपति जी का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज उनकी उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन इस क्षेत्र के लिए भी और देश भर के किसानों के लिए अत्यंत मूल्यवान होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी बहुत अच्छे जमीनी राजनेता भी रहे हैं, बहुत अच्छे बैरिस्टर भी रहे हैं और विशेष रूप से वो धरती के पुत्र हैं, खेती और किसानी से जुड़े रहे। इसलिए उनका जो दीर्घकालिक अनुभव है वो अनुभव आज उनके वक्तव्य से हम सबको सुनने को मिलेगा और हम अपनी योग्य दिशा निर्धारित करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। किसान भाइयों और बहनों, आज कृषि क्षेत्र हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे जल ही जीवन है वैसे कृषि ही जीवन है, क्योंकि आजीविका के लिए कई क्षेत्र हैं जिनमें पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन कृषि का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है अगर ये उपेक्षित हो गया तो पैसा तो हाथ में होगा लेकिन खरीदने के लिए खाद्यान्न और बाकी सामग्रियां नहीं होंगी। इसलिए किसान को अन्नदाता कहा गया और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की अतिरिक्त चिंता इन 9 वर्षों में की है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए
तो सिर्फ ये वक्तव्य तक सीमित नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से किसान की आय बढ़ाने के लिए, किसान की कृषि को आगे बढ़ाने के लिए जो जो प्रयत्न आवश्यक हैं, उस दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। चाहे वो किसान पीएम किसान सम्मान निधि का विषय हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच हो, चाहे देश में 10,000 एफपीओ बनाने का मामला हो, चाहे 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड स्थापित करने का मामला हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को 20 लाख रुपए तक का आसान ऋण उपलब्ध हो सके, इसके प्रावधान का विषय हो, पशुपालक और मत्स्य पालक ऐसे हमारे किसान भाइयों और बहनों को केसी से जोड़ने का सवाल हो, हर दिशा में प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से काम किया है और उसका प्रतिफल आज देश भर में निश्चित रूप से हम सब लोगों को देखने को मिलता है। काजरी संस्थान में आप सब लोग विराजमान हैं और आसपास के अंचल के किसान भी मौजूद हैं। अभी गजेंद्र सिंह जी बता रहे थे, यद्यपि मेरा मंत्रालय है और मुझे काजरी संस्थान के कार्यक्रम को देखकर गौरव का अनुभव होता है कि इस पूरे रेतीले इलाके में जो चमत्कार काजरी संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है और पूरे देश भर में आईसीआर के वैज्ञानिकों ने खाद्यान्न की दृष्टि से, बागवानी की दृष्टि से, सब्जी की दृष्टि से, फूलों की खेती की दृष्टि से, पशुपालन मत्स्य पालन की दृष्टि से जो काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज हमारा देश हर चीज में अग्रणी अवस्था में खड़ा हुआ है। यह हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन आज हम सबके सामने चुनौती है कि खेती में लागत कैसे कम करें, इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें, सॉइल हेल्थ कार्ड की रफत हमारे व्यवहार में आवे, यह समय की मांग है। और हम सामूहिक रूप से पोषक तत्वों का प्रबंधन करें अपने उत्पाद में, सामूहिक रूप से हम कीट के प्रबंधन को सुनिश्चित करें, तो निश्चित रूप से इससे हमारी लागत भी कम होगी, हमारी फसलों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और हमको वाजिब दाम भी मिल सकेंगे। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती वर्तमान समय की आवश्यकता बनती जा रही है और इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए भी भारत सरकार ने अनेक उपाय और योजनाएं की हैं। उन सबको भी हमारे किसान भाइयों और बहनों को पालन करना चाहिए और इस खेती को अपने क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए। मिलेट्स की बात अभी हुई है, लेकिन मिलेट्स अपना राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का लगा हुआ इलाका हो, हरियाणा हो, यहाँ ज्वार बाजरा रागी ये उत्पादकता के क्षेत्र हैं और मिलेट्स का उपयोग बढ़े, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोया है और आज मिलेट्स की धूम, मोटे अनाज की धूम पूरी दुनिया में चल रही है। और मोटे अनाज का उपयोग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे हमारा छोटा किसान, मोटी जमीन का किसान, वर्षा आधारित उपयोगिता बढ़ेगी, इनको उत्पादकता बढ़ाना पड़ेगी, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और जैसे जैसे मिलेट्स की मांग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इन हमारे छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है वो बहुत ही असरकारक हो रहा है। आज पूरी दुनिया के लोग मिलेट्स मांग रहे हैं और उसके उत्पादन को निश्चित रूप से हिंदुस्तान को और बढ़ाना पड़ेगा। इस दिशा में भी हम सब लोगों को प्रवृत्त होना चाहिए। मैं इस अवसर पर बहुत अधिक बात इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी हम सबके मध्य मौजूद हैं, समय की सीमा है। मैं पुनः विभाग की तरफ से भी और अपने संस्थान की तरफ से भी माननीय उपराष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि वो कृषि मंत्रालय के कार्यक्रमों को ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभारी रहेंगे।
अब हम सब आतुर हैं माननीय उपराष्ट्रपति जी के आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन सुनने के लिए। अतः ससमान हमारा निवेदन रहेगा माननीय उपराष्ट्रपति जी से कि हमें संबोधित करने के लिए कृपया माइक्रोफोन पर पधारें और सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए, स्वागत किया जाए। अन्नदाता को मेरा प्रणाम और अभिनंदन। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत के कृषि मंत्री, आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, श्री कैलाश चौधरी जी, राज्य मंत्री कृषि विभाग, श्री राजेंद्र गहलोत जी, आपके यहाँ से राज्यसभा में सांसद, सूर्यकांत व्यास जी, हम साथ साथ विधायक भी रहे हैं, डॉक्टर ओपी यादव, डायरेक्टर काजरी, बड़े विस्तार से हर पहलू पर माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, भाई अशोक कैलाश चौधरी ने और डायरेक्टर ओपी यादव ने बहुत बातें कह दी हैं, विस्तार से बता दिया है, बदलती हुई तस्वीर के बारे में कह दिया है। मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो बदलाव के प्रमुख केंद्र हैं और दुनिया में भारत को वो नाम दिया है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की, सोचा नहीं, सपना भी नहीं लिया। उन्होंने राज्यसभा में मेरा परिचय कृषक पुत्र के नाते दिया। कई दशकों तक मैं वकालत करता रहा। 89 में लोकसभा का सदस्य बना, विधानसभा का सदस्य बना, वकालत के पेशे में कई काम किए, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी पहचान वकील के तौर पर नहीं कराई, राजनेता के तौर पर नहीं कराई। उन्होंने मेरी पहचान कृषक पुत्र के माध्यम से कराई। ये मात्र मेरी पहचान नहीं थी, उन्होंने मेरे कंधों पर बहुत बड़ा भार डाला कि आपको देश के सर्वोच्च दूसरे पद पर आसीन होने में किसान का योगदान है, किसान का आशीर्वाद है, किसान के आशीर्वाद की वजह से आप यहां पहुंचे हो, उस किसान को आपको कभी नहीं भूलना है। इसी कड़ी के अंदर लगातार मैं देश और प्रदेश में किसान की समस्याओं को लेकर आता रहा हूं, किसान से जुड़ी संस्थाओं में मैं जाता रहा हूं। मैं भरतपुर गया, केंद्र सरकार की संस्थान किसानों की है। मैं मालपुरा गया, अविका नगर, वहां भी है। मैं बाड़मेर में गया, मैं जयपुर में गया, आपके यहाँ आया हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि कृषक पुत्र का किसान के प्रति समर्पण कुछ लोगों को रास क्यों नहीं आ रहा है। प्रदेश में मेरी यात्राओं को लेकर अनर्गल बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपका कृषक पुत्र हर परिस्थिति में कर्तव्य पथ पर आपके काम के लिए सजग रूप से आगे बढ़ता रहेगा, चाहे कोई बयानबाजी हो। इसमें किसी प्रकार के अवरोध को हम मंजूर नहीं कर सकते, न करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था में किसान का हाथ है, किसान के बिना बदलाव संभव नहीं है। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और इसलिए
मैं आपको आज 3 बातें विशेष तौर कहने आया हूं। बदलाव किसान को लाना है और किसान को बदलाव के साथ बदलना है। आज के दिन दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार यदि कोई है तो कृषि उत्पादकों का है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सबसे बड़ा मार्केट है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आह्वान करूंगा, अपने बच्चे बच्चियों को कृषि के व्यापार में लगाइए। ये हम लोगों का एरिया है। अब तक हम इससे वंचित हैं, हमारा ध्यान इधर केंद्रित नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आज के दिन सबसे बड़ी शिक्षा IIT, IIM और सबसे बड़ी नौकरी IAS, जो इन नौकरियों में लोग हैं, बड़े पैसे कमा रहे हैं, नौकरी को त्याग दिया है और वो दूध का व्यापार कर रहे हैं, वो फल सब्जी का व्यापार कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का व्यापार कर रहे हैं, वो उस चीज का व्यापार कर रहे हैं जिसको आप कड़ी मेहनत के साथ पैदा करते हो। उनको जोर आ सकता है, आपके लिए घर की बात है। स्वाभाविक है, किसान ने जिस दिन कृषि उत्पादक के व्यापार को अपने कब्जे में लिया, अपना वाजिब हिस्सा लिया, मानकर चलिए बहुत बड़ा बदलाव आएगा। G20 में जहां भारत का डंका बजा, दुनिया के देशों ने देखा कि भारत इतना बदल गया, इतनी बड़ी विश्व ताकत बनी है। उसमें एक फैसला हुआ है जो आपके लिए जरूरी है, किसान परिवार के लिए जरूरी है, किसान के बच्चे बच्चियों के लिए जरूरी है, और वो है एक आर्थिक कॉरिडोर। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप, हजारों साल पहले कॉरिडोर था, उसका दोबारा शुरुआत हो रही है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, आज के दिन हम बदलाव को गले लगाएं, टेक्नोलॉजी को सीखें, वैल्यू एडिशन करें। किसान अपने प्रोड्यूस का, किसान अपने उत्पादन का सीधा न देकर उसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी करे, और ये बहुत आसानी से संभव है क्योंकि सरकार की नीतियां सकारात्मक हैं और दूरगामी परिणाम लाने वाली हैं। यदि अगर किसान और किसान के बच्चे बच्चियां आज तय कर लें कि कृषि जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, उसमें उत्पादक को हम, व्यापार हम करेंगे, वैल्यू एडिशन हम करेंगे, तो इसके अंदर क्रांतिकारी बदलाव आएगा और किसान की अर्थव्यवस्था पराकाष्ठा पर जाएगी। यदि अगर निर्यात करता है कोई कृषि उत्पादक का, किसान के बच्चे बच्चियों को आगे आना चाहिए। उनके लिए नेचुरल है क्योंकि वो इसको पैदा करते हैं, इसका सर्जन करते हैं, संरक्षण करते हैं, क्यों नहीं निर्यात कर भी इसका फायदा उठाएं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि किसान को आज सोचना चाहिए। कृषि व्यापार, कृषि निर्यात, कृषि में जो बदलाव है उसको अपनाते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी अर्थव्यवस्था में और कोई हो नहीं सकती, और इसका सबसे बड़ा फायदा किसान और किसान के परिजनों को लेना चाहिए। और आप लोगों को आगे आकर दूर की सोचकर इसमें अपनी भागीदारी दें। अंत में यही कहूँगा, क्योंकि विस्तार से बाकी सब बातें कह दी गई हैं, किसान जन्म से कड़ी मेहनत करता है। किसान बदलाव का केंद्र है। माननीय गजेंद्र जी मुझे बता रहे थे कि जिस इलाके में कोई संभावना ही नहीं थी, उस इलाके में किसान की वजह से अनार, खजूर, अंजीर, जीरा,
पर इन सब का फायदा क्या किसान को पूरा मिल रहा है? इनका व्यापार यदि किसान करेगा, उसका बच्चा करेगा, बच्ची करेगी, इसमें वैल्यू एडिशन यदि किसान का बच्चा बच्ची करेंगे, इसका निर्यात यदि किसान परिवार के बच्चे करेंगे, तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितना बड़ा बदलाव आएगा। मैं आप लोगों को यही कहने आया हूं, क्योंकि मैंने जिस बयान को बर्दाश्त किया है वो इसलिए किया है कि मैं किसान पुत्र हूं। किसान के लिए कोई मेरी आलोचना करे, कोई बयान दे, कोई कहे कि बार बार क्यों आते हैं, ये उनको सोचने की बात है। आपका कृषक पुत्र संविधान के अनुरूप काम करता है, विधि के अनुरूप काम करता है, नियमों का पालन करता है, फिर उसके बारे में अनर्गल बातें और कहते हैं इससे क्या होगा, इससे बड़ा बदलाव आएगा। ये मेरा अधिकार नहीं है, मेरा दायित्व है, मेरा मौलिक दायित्व है कि मैं किसान के लिए प्रांत और देश में हर सकारात्मक कदम उठाने में सहायता करूं, और ये मैं लगातार करता रहूंगा। आप लोग यहां आए, ऐसी संस्थान में आए जो बड़े बदलाव का केंद्र रहा है, पर इस बदलाव के सबसे बड़े योद्धा आप लोग हो। 2047 में भारत की तस्वीर क्या होगी, दुनिया में भारत का क्या स्थान होगा, उसमें बहुत भागीदारी होगी लोगों की। बहुत बड़ा हवन है, पर इस हवन में सबसे बड़ी आहुति किसान की होगी, और उसको बखूबी आप निभाएंगे, ये मैं मानकर चलता हूं। ताने बहुत बहुत शुभकामनाएं। तारे बीच में आके मन मोटो होगो, मैं मेरे दिल की बात भी कह दी, और मैं तो आठ्यता नहीं ताने बात कह दी कि भाई कोई कितनी मेहनत कर ले, कितनी टोका टोकी कर ले, कितनी बयानबाजी कर ले, कितना हथकंडा अपना ले, कितनों कह दे कि कुछ नहीं भगो, मैं कौन डटूं, मैं आते रहूंगा, क्योंकि मैंने तारी ताकत मिला है, और तारली ताकत के सामने दुनिया की बड़ी हो बड़ी बंदूक भी फेल हो जाए। तो जन मैसेज मिलनू है, बनने मैं कहना चाहूँ, इतने बड़े पद की गरिमा छोटी सोचूं खराब मत करो, ऐ पद की गरिमा समझो, और समझ के छोटे राजनीतिक अखाड़े में मत फंसाओ। जिन लोगों ने ऐसा किया है, मैं मानकर चलता हूँ विवेकपूर्ण सोचेंगे, समझेंगे, सही रास्ते पर आएंगे। ते मन ध्यान सुनो, मैं तारो आभारी हूँ। माताओं बहना ने खास तौर हूँ जो वह इतनी दूर हूँ आई है, वरना मैं कह सकूँ हूँ तारो बेटो किसान के काम करे, कहीं भी हद तक जान के लिए तैयार है, और भारत के प्रधानमंत्री बैंक को परिचय सिर्फ किसान के बेटे के रूप में कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। हेलो। किसान पुत्र एवं किसान हितैषी उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका